Good afternoon, class. Today I will teach you about the direct and indirect. Children, you know that there are the two forms of saying anything. The first is the statement of any speaker said in his own language, that is called the direct speech. And the second is the process of the statement of the speaker and told in your own way, that is called the indirect speech. So, there are the two ways of expressing the ideas of the speaker. First is the direct speech and second is the indirect speech. And today you have to know how the direct speech should be changed into indirect speech. So children, first of all, you have to know what is the process of changing the direct and indirect. बच्चों, किसी के द्वारा कही गई बात को हम दो तरह से व्यक्त करते हैं, डायरेक्ट स्पीच में, दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच में। जब किसी की कही हुई बात को उनके शब्दों में उसी तरह से लिखते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, जिसमें सिंगल कॉमा होता है और उसका स्टेटमेंट जो है इन्वर्टेड कॉमा में होता है। और उसी के द्वारा कही हुई बात को जब हम अपने वे में व्यक्त करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके पूरा अपने शब्दों में व्यक्त कर देते हैं, तो वो इनडायरेक्ट कहलाता है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलना है, इसके क्या रूल्स होते हैं, सबसे पहले हम इसको जानेंगे। इसमें देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का नियम होता है, हम असर्टिव सेंटेंस को देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंस से पहले हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस में डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए देखिएगा, सबसे पहले He said to me, he said to me, you are happy. You are happy. अब यहाँ पर देखिएगा, ये सेंटेंस आपके सामने दिया गया है, he said to me you are happy। अब इसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए जो हमारा सेंटेंस होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। सबसे पहले आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ये सेंटेंस में यानी इन्वर्टेड कॉमा के पहले जो होता है ये भाग कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब, और जो रिपोर्टेड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने का नियम क्या होता है कि अगर हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम टोल्ड में बदल देते हैं, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड का सेड ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक बार फिर से कि असर्टिव सेंटेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड का ऑब्जेक्ट दिया गया है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हम टोल्ड में बदल देंगे, और यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो रिपोर्टिंग वर्ब को सेड में ही रहने देते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इसी तरह से हमारे रिपोर्टिंग वर्ब जो है, अब ये रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने का हमने नियम देखा। अब इसके बाद हम ये जानेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे हम बदलते हैं, वाक्य के भाव के अनुसार बदलते हैं। जैसा हमारा सेंटेंस होगा वैसा बदलेगा, और हम लोग असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेंस में कैसे परिवर्तन होता है, टेंस को हम कैसे बदलते हैं। टेंस में बदलने का नियम क्या होता है, आप देखते हैं कि जो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, तो जितने भी प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स हैं तो सारे प्रेजेंट किस में बदल जाते हैं, पास्ट में बदल जाते हैं। प्रेजेंट के चारों काइंड्स जो है पास्ट में बदल जाएंगे, यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ये हो गया टेंस में बदलने का नियम प्रेजेंट टेंस का। अब बारी आती है पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस में पास्ट इंडिफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और इसके बाद देयर इज नो चेंज इन द पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फिर इसके बाद बारी आती है फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर
फ्यूचर टेंस की मेन वर्ब होती है आपकी विल और शैल, तो विल का वुड और शैल का शुड हो जाता है। इसी तरह से मॉडल एग्जेक्टिव जो होती है कैन है में है, तो कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों टेंस में परिवर्तन होता है असर्टिव सेंटेंस में। अब टेंस में परिवर्तन के लिए आपने देखा कि टोटल प्रेजेंट जो है किस में बदल जाएगा, पास्ट में बदल जाएगा, यानी प्रेजेंट के जितने 4 काइंड्स हैं वो 4 काइंड्स जो है पास्ट के 4 काइंड्स में बदल जाएंगे। इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसके बाद पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फ्यूचर में विल का कुड और शैल का शुड होगा और मॉडल एग्जेक्टिव का इनका कुड और मे का माइट हो जाएगा। लेकिन बच्चों कुछ विशेष स्थितियां होती है जब टेंस नहीं बदलता है। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तभी हमारे वर्ब का टेंस बदलता है, और अगर हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट नहीं होता है तो उसका टेंस नहीं बदलता है। लेकिन कुछ और केसेस होते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तब पर भी हमारा टेंस नहीं बदलता। और कौन कौन सी स्थितियाँ हैं, तो पहला है कि जब कोई बात जो है यूनिवर्सल ट्रुथ होती है। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है, जैसे द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये क्या है, यूनिवर्सल फैक्ट है। द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट, ये भी क्या है, यूनिवर्सल फैक्ट है। तो जो चीज़ें यूनिवर्सल फैक्ट में होती है उसको हम जो है उसका टेंस नहीं बदलते हैं। हमारी रिपोर्टिंग वर्ब चाहे पास्ट में हो चाहे प्रेजेंट में हो, लेकिन यूनिवर्सल ट्रुथ होने पर हम उस वर्ब का टेंस नहीं बदलते हैं, उसको उसी तरह से लिख देते हैं, केवल दैट नामक कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से। और दूसरा होता है जब किसी का हैबिट बताया जाए, कोई हैबिचुअल फैक्ट हो, आदत संबंधी बात बताई जाए। आदत संबंधी बात बताने का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, द टीचर सेड डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, टीचर ने कहा कि डॉग्स जो है स्ट्रेंजर पर बार्किंग करते हैं। ये क्या है, हैबिचुअल फैक्ट है, उनका हैबिट होता है। तो हैबिचुअल फैक्ट में भी वर्ब का टेंस नहीं बदलेगा, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट होगा। तीसरा है आपका हिस्टोरिकल इवेंट। कोई ऐतिहासिक घटना होती है जब, तो ऐतिहासिक घटना में भी जो है हम उसको वर्ब के टेंस को नहीं बदलेंगे, उसको उसी तरह से लिख देते हैं। और चौथा है सेंटेंस में कोई प्रोवर्ब या कोटेशन आने पर भी जो है उसका टेंस नहीं बदलता है, उसको उसी तरह से लिख देते हैं। जैसे द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो हम लिखेंगे द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इस तरह से हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में होती है तो वर्ब का टेंस बदल जाता है। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तब पर भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता, वो 4 कंडीशन होती है। पहला है आपका जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, दूसरा हैबिचुअल फैक्ट है, और तीसरा हिस्टोरिकल इवेंट है, और चौथा है आपका जो है प्रोवर्ब या कोटेशन है। इनके रहने पर आपके रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। इस तरह से अब हम देखेंगे कि असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए प्रोनाउन को कैसे परिवर्तित करते हैं। बच्चों प्रोनाउन कितने होते हैं, 3 होते हैं। 3 प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से हैं, आई और वी है। सेकंड पर्सन का यू है, और थर्ड पर्सन का ही, सी, इट, दे है। तो प्रोनाउन को कैसे बदलना है इसके बारे में आप देखोगे, यानी कि प्रोनाउन कितने हैं, 3 हैं, और इनको हम कैसे बदलेंगे इसके बारे में ये ध्यान देना है कि जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो इस तरह से प्रोनाउन को बदलने का नियम होता है।
कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार एंड थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होती है, उसको उसी तरह से लिख देते हैं। अब इस तरह से प्रोनाउन को बदलने के बाद अब हमारे सामने आता है नियरनेस वर्ड्स, निकटता सूचक जो शब्द होते हैं उसमें हम परिवर्तन कैसे करते हैं। निकटता सूचक शब्दों की एक सूची है, जैसे टुमारो है, यस्टरडे है, और टुडे है, टुनाइट है, और इसके बाद दिस है, दैट है, हियर है, एगो है। इनको हम किस में बदलते हैं, इसके लिए आपको एक लिस्ट है, इसको आप याद करेंगे। और फिर इसके बाद जो है जब नियरनेस वाले वर्ड्स को हम चेंज कर लेते हैं तब इसके बाद बारी आती है कि हम किन स्थितियों में जो है असर्टिव सेंटेंस में जो है वर्ब का टेंस और नहीं बदलते हैं। देखिए असर्टिव सेंटेंस में वर्ब का टेंस कब नहीं बदलता है, जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ होगा और हिस्टोरिकल इवेंट होगा, कोई प्रोवर्ब होगा या कोटेशन होगा और कोई हैबिचुअल फैक्ट होगा। ये 4 कंडीशन हो गई। लेकिन कुछ कंडीशन और होती है जब आपके रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। वो कंडीशन क्या है कि जब हमारी रिपोर्टिंग पर प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। अर्थात जब यहाँ पर लिखा होगा द टीचर सेज, द टीचर सेज, जब यहाँ पर ये लिखा रहेगा तो आप जो है इसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलेंगे। माई वर्क इज कंप्लीटेड। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर क्या है, द टीचर सेज दैट यानी कि इसका टेंस नहीं बदला है, जैसे ना उसी तरह से, यानी कि जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है नहीं बदलेगा, वो जैसे रहेगा वैसे उसी तरह से लिख दिया जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बाकी हर स्थिति में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है, केवल रिपोर्टिंग वर्ब के प्रेजेंट या फ्यूचर में होने पर नहीं बदलता है। और जब हमारे रिपोर्टेड स्पीच में जो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, हिस्टोरिकल इवेंट होगा, कोई कोटेशन होगा या कोई हैबिचुअल फैक्ट होगा तो भी इसका टेंस नहीं बदलता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलने का नियम देखा। बच्चों, असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का यदि ऑब्जेक्ट होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट को बदल करके छोड़ देंगे। यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो सेट को सेटिंग करेंगे और यदि ऑब्जेक्ट दिया गया तो सेट को तोड़ में बदल देगा। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना है। इन्वर्टेड कॉमा को हटा के आपको क्या लगाना है, दैट नामक कॉन्डिशन का प्रयोग करना है। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट नामक कॉन्डिशन का प्रयोग करना है। इसके बाद प्रोनाउन जो दिया है, प्रोनाउन में परिवर्तन जैसे होना है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये प्रोनाउन में परिवर्तन है। टेंस में परिवर्तन आपने देखा कि टोटल प्रेजेंट पास्ट में बदलेगा, पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई चेंजिंग नहीं होगा। फ्यूचर में विल का कुड और शैल का शुड हो जाएगा, मॉडल्स में कैन का कुड और मे का माइट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है, यहाँ दैट नामक कंजंक्शन से जोड़ देना है। प्रोनाउन को परिवर्तित करोगे फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं। वर्ब में वर्ब जो प्रेजेंट होगी वो पास्ट में बदल जाएगी। इसके बाद जो एडवर्बियल्स होते हैं उनको भी लर्न करके उनको हम चेंज कर देंगे। इस तरह से बच्चों असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का नियम है। तो बच्चों, मुझे लगता है आपको ये पूरा
स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा और आज आप सभी लोग जो है असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। आज मैं आपको इसके बारे में अपने PDF में आपको एक्सरसाइज होगी, आप सभी लोग इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। वेल चिल्ड्रन, वी विल मीट अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।